तो GS3 का पेपर भी हमारे सामने आ चुका है, काफ़ी शानदार पेपर है। सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप और प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए, किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने का अनुरूप है। द एग्जामिन द पैटर्न एंड द ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज बीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। किसको किया है इन्होंने? पब्लिक एक्सपेंडिचर को किससे लिंक किया है इन्होंने? इंक्लूसिव ग्रोथ से। तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको मॉडरेट लेके चलेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर फैक्ट पता होना चाहिए, सामाजिक सेवा पे कितना सार्वजनिक गवर्नमेंट कर रही है। बजट पढ़ा है तो बजट से आप यहाँ पर निकाल सकते थे। सोशल सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, वहाँ पर कितना % GDP यहाँ पर हम करते हैं। दूसरी चीज स्वरूप और प्रवृत्ति, यानी स्वरूप का मतलब हो गया क्या? यानी कि ये पूछना है कि पैटर्न और ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है कि आपको पीछे का भी पता होना चाहिए, और पैटर्न का मतलब किस हिसाब से कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो ट्रेंड और पैटर्न आपको यहाँ पता होना चाहिए था। दोनों चीज़ आपको लेकर चलनी, पैटर्न ट्रेंड एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस इन दी पोस्ट रिफॉर्म, यानी कि 1991 की बात चल रही है। यहाँ पर LPG रिफॉर्म हुए 1991 के अंदर, उसके बाद की बात चल रही है। इंडिया टू व्हाट एक्सटेंट हैज बीन इन द कॉन्सोनेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्ट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव यहाँ पर आप, यानी कि आप इसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इंक्लूसिव को आप डिफाइन कर देते, उसके बाद आप यहाँ पर अपने फैक्ट से चालू करेंगे, उसके बाद ये दिखाएंगे कितना कितना ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न क्या है, फिर उसको फिर आप अपने जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर किससे लिंक करेंगे? इंक्लूसिव ग्रोथ से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर सकते थे, लेकिन फैक्ट वगैरह पता है तो अच्छा रहता। तो मॉडरेट इस क्वेश्चन को मानेंगे। भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? इस प्रकार की मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी डाल। देखो ये अपना करंट अफेयर से क्वेश्चन है, CA से। क्या इंग्लिश में क्या है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ परसिस्टिंग हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। परसिस्टिंग की बात कर रहा है, यानी काफी लंबे टाइम से है। तो आपको यहाँ पर फैक्ट देना पड़ेगा कि कब से यहाँ पर, कि अगर हम कोरोना की बात कर लें या फिर जब मिडिल ईस्ट की बात कर लें, मिडिल ईस्ट में जो प्राइस आई उस वजह से बात कर लें, तो आपको यहाँ पर दोनों कॉन्टेक्स्ट देने पड़ेंगे। दूसरी बात हाई फूड इन्फ्लेशन और CPI और WPI दोनों की बात हम यहाँ पर बात करेंगे। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। देखो करंट अफेयर कर रखा है और मॉनेटरी पॉलिसी का रोल पता है, RBI कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कोट कर सकते हैं। तो इसको हम करंट अफेयर का मानेंगे, और ये इजी क्वेश्चन। देखो आपको फैक्ट यहाँ पर पता होने ही चाहिए थे, इसको हम इजी मान के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्य होने के तय कारक क्या है? देखो सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ से है? PYQ से क्वेश्चन है, और सीधा सिलेबस में यार भूमि लैंड फॉर्म सब पढ़ के जाते हैं। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चल रहे हैं भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की भूमिका। देखो ये 2023 में उन्होंने बनाया था मोटा अनाज, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स टू एंश्योर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। सबको पता है, करंट अफेयर हमने पढ़ी है 2023 के अंदर, भर के करंट अफेयर थे मिलेट्स के ऊपर, भर के एडिटोरियल थे। इसको इजी मान के चलेंगे। न्यूट्रिशनल बेनिफिट क्या क्या है, फैक्ट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे। तो आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की स्कीम यहाँ पर भी कोट करेंगे, कि श्री अन्न आप यहाँ पर कोट करेंगे। तो इजी क्वेश्चन को मान के चल रहे हैं। इजी क्वेश्चन है जीवन सामग्रियों के संदर्भ में, यानी कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जीवन सामग्री के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? विद रेस्पेक्ट टू द लाइफ मटेरियल्स, ऑल्दो इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स, स्टिल ओनली अ फ्यू हैव बीन कमर्शियलाइज्ड। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द लेस कमर्शियलाइजेशन। साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिलेबस का सीधा सीधा टॉपिक है। इसके अंदर PYQ थोड़े कम आ रखे हैं, लेकिन फिर भी एक आधा PYQ आ रखा है। हम इसके अंदर जरूर ये पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या पेटेंट फाइल होते हैं, लेकिन कमर्शियलाइजेशन यानी कि उनकी जो डिले काफ़ी ज़्यादा है। कमर्शियलाइजेशन यानी कि उसको वो कब तक पेटेंट मिल रहा है, कमर्शियलाइजेशन कब तक हो रहा है। तो इसको मॉडरेट क्वेश्चन मानेंगे। देखो इसको 3-4 चीज़ें इसमें आप क्या करती है, लिंक करती है। जीवन सामग्री आप यहाँ पता होनी चाहिए, लाइफ मटेरियल क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट मान के चलेंगे। फर्स्ट इंशन में आपको लगता है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन मॉडरेट है, थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है इसको सॉल्व करने में। तो एक हम इसको मॉडरेट मान सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये सीधा सीधा सिलेबस से आया है। वैसे आप 10 मार्कर है तो इसके अंदर कुछ प्रोविजन डाल देंगे, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वीपो वगैरह कोट कर देंगे तो क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, इसको बड़ी बात नहीं है। राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रहण, यानी कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज। यस, RFID यार, ठीक है। On highways, what are its advantages and limitation? What are the proposed changes that may make the process seamless? What is the transition carry and any potential hazard? देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन 4 इसमें पूछ लिए हैं आपको, समझ रहे हैं? 4 चीजें पूछे, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। एक बात चल रही है ना आपके, क्या टोल फ्री बना देंगे सब, हर चीज को टोल आपका लगेगा ही नहीं। टोल का मतलब टोल
लगने का मतलब है कि आपको टोल पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। टोल जो स्टेशन होंगे उनको उठा देंगे, पर जितना आप ट्रेवल करेंगे उतना आपके पैसे कट जाएंगे जब भी आप एग्जिट करते हैं हाईवे से। तो वो वाला सिस्टम चल रहा है, उसको कोट करेंगे। यहाँ पर हम फास्टैग को कोट करेंगे। फास्टैग की कैसे काम करता है वो आप यहाँ पर RFID कैसे काम करती है सबको पता है। साइंस टैग में बहुत ही बेसिक है, ईजी क्वेश्चन उसको माने चलेंगे, ये भी ईजी क्वेश्चन है। लेकिन 3-4 आपको यहाँ पर डायमेंशन कवर करना है तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट इसको मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है और आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं इसको, तो मेंस में यहाँ पर सीधे पूछ लिया है। देखो, भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के विभिन्न शमन उपायों और संबंधित सरकारी पहल की चर्चा कीजिए। देखो क्या क्या इसमें क्या आपको फायदा करेगा जितना आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़े हैं, जितना आपने फैक्ट पढ़े हैं, क्योंकि सब इस क्वेश्चन को करके आएंगे। लेकिन जो जितना अच्छे से इसको एलेबोरेट करेगा, जितने ज़्यादा इसमें थोड़ी सी फैक्ट डालेगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव डालेगा, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव के चैलेंजेस यहाँ पर डालेगा, वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मार्क्स फेच करने वाला है। तो क्वेश्चन अच्छा है और इजी क्वेश्चन है, इजी। भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन IEA परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं। सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं सहित 4 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर उन्होंने खुद ने कोट कर दिया कि भाई एग्जाम्पल देने हैं 4। What role the environmental NGOs and activists play in influencing the environmental impact assessment? EI है, PYQ है, PYQ यहाँ पर 2020 के अंदर से PYQ आया था ये EI पर, तो EI तो आप इजीली करते थे। फॉर एग्जाम्पल विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देनी है एग्जाम्पल से, यानी कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल के ज़्यादा हो गया है ना कि EI का। तो EI के बेसिक पता है कि सीधा एग्जाम्पल पर आ जाएंगे। एग्जाम्पल नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका बेकार है, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम इसको भी क्या लेंगे, PYQ है, लेकिन फिर भी मॉडरेट मानेंगे क्योंकि सीधे एग्जाम्पल पूछें। अगर आपको लगता था कि EI आने वाला, उसके अगर एग्जाम्पल नहीं पता है तो यहाँ पर आप इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती। बाकी मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि PYQ से आया हुआ है तो हम इसको हार्ड नहीं मानेंगे, मॉडरेट मानेंगे। समझाइए कि नार्को आतंकवाद, क्या एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुइटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म क्या होता है, ड्रग्स वगैरह सारी जो होती है ना, वो उसको बोलते हैं नार्को टेररिज्म। इजी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा नार्को क्या होती है, जिनको नहीं पता है, और लेकिन टेररिज्म के थ्रू को आंसर लिखे हैं तो आपका आंसर लेम हो जाएगा। बट आंसर तो लिख ही देंगे, बट अगर आपको स्पेशलाइज आंसर बनाना, अच्छा आंसर बनाना, तो यहाँ पर आपको फैक्ट यहाँ पता होना चाहिए कैसे नार्को टेररिज्म कहाँ से होता है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, गोल्डन क्रीसेंट क्या है, वो यहाँ पर जैसे गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट, ये अगर चीज़ आपको पता होती तो आप यहाँ पर अच्छे से उनको डायग्राम बना के अच्छा सा यहाँ पर अपना क्वेश्चन कवर कर देते। तो इसको मॉडरेट रखें, इसको भी मॉडरेट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 संदर्भ में करंट अफेयर, सीधा करंट अफेयर, इजी क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि इसको आप पढ़ के जाएंगे ही। तो सीधा करंट अफेयर आपने मैथ्स 365 में पढ़ा होगा, कोई बड़ी बात। डिटेल सोर्स मैपिंग हम करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जहां हम इनके थोड़ा आंसर्स की बात करेंगे और ये क्वेश्चन ही क्यों पूछे उनकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स के लिए किया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, उस मेंस पे भी वैसे ही काम करेंगे, अच्छे से अपने आप की सोर्स मैपिंग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिए, ओके। अब 10 नंबर वाले हमारे खत्म हो चुके हैं, 15 वाले चालू हो चुके हैं। तो देखो, भारत में श्रम बाजार सुधार के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं को गुण व दोष की विवेचना कीजिए। ये करंट अफेयर लेंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा पुराना करंट अफेयर मान सकते हैं कि ये करंट अफेयर 2020 के आसपास का है, लेकिन चर्चा में बना हुआ है काफ़ी टाइम से, तो करंट अफेयर का मानेंगे। हम इसको मॉडरेट मान लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि अगर हम ये मान के चले गए थे कि यार कौन पढ़ेगा 2020 करंट अफेयर कहाँ से आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रोविजन पता था कि किस किस लॉ को यहाँ पर मर्ज किया गया था, तो इस क्वेश्चन को कर देते। मॉडरेट मान के चलेंगे। क्यों मान रहा हूँ मैं मॉडरेट, क्योंकि सब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अगर प्रोविजन नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है उनके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है। व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछा काफी टाइम बाद, किससे, गवर्नमेंट स्कीम से। तो थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। उड़ान स्कीम की प्रोविजन नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत। आपको ये नहीं पता कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया क्या है, वैसे इसको तो हम व्हाट इज अ रीजनल एयर कनेक्टिविटी इज इजी, इसको कैसे कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर देगा कि आपको क्षेत्र को जोड़ना है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उड़ान स्कीम की अगर आपको प्रोविजन नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेम लगेगा कि उड़ान स्कीम ये है कि साहब हवाई चप्पल वाले भी भाई यात्रा कर पाए, वो तो ठीक है स्लोगन, बट फैक्ट थोड़े से पता होने चाहिए थे, इसकी कुछ चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए थे। तो क्वेश्चन को मॉडरेट मानेंगे, इसको भी। देखो GS3 की बात है, फैक्ट पता है और प्रोविजन पता है तो अच्छे से कर देंगे, नहीं पता है तो आपके नंबर यहाँ पर कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। भारतीय सिंचाई प्रणाली कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा, देखो करंट अफेयर का क्या मानेंगे, इसको PYQ मान लो आप।
एग्रीकल्चर वाला जो है हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर अगर आप कवर करते हैं, सिंचाई व्यवस्था उसमें पढ़ते ही हैं आप, तो ये वहाँ से सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो जितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि सभी इसको सॉल्व करेंगे, तो लेकिन सिलेक्शन इनका होगा जो थोड़ा सा अलग लिखेंगे, जो थोड़े फैक्ट अच्छे लिखेंगे, जो थोड़े अच्छे एग्जाम्पल डालेंगे, इसके अंदर कुछ इनोवेशन डालेंगे, गवर्नमेंट की यहाँ पर स्टेप्स डालेंगे, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रखे हैं, तो जितना ज़्यादा डायमेंशन देंगे आप क्वेश्चन को, उतने ज़्यादा नंबर आपको यहाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो सब लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा हम मान लेंगे, इजी क्वेश्चन मान लेंगे। भारत में कृषि कीमतों की स्थिरीकरण यानी कि इल्यूसिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्राइस इन इंडिया। तो व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक क्या आपको वेयर हाउस WRDA कुछ ऐसा एक्ट है, उसको मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये आपका बेसिक में कवर होता है। ये शायद करंट अफेयर में भी था, फिर भी हम इसको मॉडरेट मानेंगे कि बफर स्टॉक वगैरह पर कोई ऐसा ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, उसके बेसिक से पढ़ लेते हैं कि बढ़ रहा क्या है, कि क्वेश्चन मॉडरेट है। बफर स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलर पूछा है तो एग्रीकल्चर का बेसिक के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। अगर वहाँ पर किसी को अगर क्लिक कर गया हो कि इसके फैक्ट वगैरह तो आपके लिए अच्छा, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेम हो सकता था। विश्व को स्वच्छ और सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीक है? ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुण दोषों को लिखिए। देखो यहाँ पर क्या सीधा सीधा बोलिए कि 3 तो बताओ भाई, ऐसा नहीं कि कौन कौन सी है, 3 तो बताओ, उनके गुण दोष सब बताओ। व्हाट इज द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर। देखो यहाँ पर अगर आप कोट कर देंगे क्या फ्रेश वाटर की अगर रिपोर्ट अगर कोट कर देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। What are the alternate technology which can solve the crisis? Briefly discuss any 3 such technologies setting their key merits and demerits. 3 such technology बता दो कौन कौन सी हो सकती हैं यार। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह तो है ही, बट आपको क्लीन वगैरह बताना है। देखो डिसिल्टिंग प्लांट बता सकते थे यहाँ पर, तो 3-4 चीजें डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर से क्वेश्चन पूछता है। GS 1 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा ग्राउंड वाटर से, और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लेकिन किसको पूछ रहे हैं? विश्व की। यहाँ पर केवल आप इंडिया तक सीमित में रहेगा, वर्ल्ड के लेवल आपको यहाँ जाना है। कौन कौन सी तकनीक है वो आपको यहाँ पर कोट करनी है। तकनीकें नहीं पता है तो दिक्कत है, क्योंकि सीधे सीधे पूछा 3 तकनीक क्या क्या। अगर तकनीक आपको नहीं पता है अच्छी तो नंबर आपको यहाँ पर कटेंगे। इस वजह से क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका हार्ड क्वेश्चन में उसको मान लेंगे, तो ये मॉडरेट से हार्ड। देखो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसी 3 एग्जाम्पल दो, इसके 3 टेक्नोलॉजी बताओ। नहीं पता है तो दिक्कत है देखो आपके लिए, अगर पता है तो माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षुद्र क्या है, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं कि व्हाट आर द एस्टेरॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच एज अ कैटास्ट्रोफी। जिसमें आप देखो डार्ट मिशन की बात करते हैं, सीधा डार्ट मिशन से पूछा है, जिसने किया हिट किया था एस्टेरॉइड को जाकर, वहाँ पर आप उसको करंट अफेयर से कवर कर देते। तो एस्टेरॉइड के बारे में पता हो, एस्टेरॉइड क्या हम प्रेम से पढ़ते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, डार्ट मिशन कर देंगे। तो लेकिन मॉडरेट मानेंगे क्योंकि ये कब का है, पिछले साल का करंट अफेयर है, तो 23 से पहले का करंट अफेयर है शायद मेरे हिसाब से, तो वो वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। मॉडरेट क्वेश्चन है, सीधे आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन लिख के आएंगे लोग, ये बात है, बट आता है तो आता, नहीं आता। जैसे ये वाला है कि जीवन विरोधी खतरा क्या है, तो बता देंगे आपके ये चलता है कि अगर टकरा गया तो क्या से क्या हो जाएगा। 2029 की बात करते हैं, पर 2012 की बात हुई थी, ऐसी थ्योरीज बताते हैं। लेकिन मेन चीज़ है क्या क्या कदम उठाए गए, ये आपको यहाँ पर मेंशन करने से। आपदा प्रतिरोध क्या है, इससे कैसे निर्धारित किया जाता है कि प्रतिरोध ढांचे की विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सेंडाई, देखो सेंडाई PYQ रिपीट किया है यहाँ पर, इजी है। जो भी बच्चा अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ता है तो सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ता है। सेंडाई फ्रेमवर्क मस्त है पढ़ने के लिए, ईजी मान के चलें, वेरी इजी। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जल प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषता को उल्लेख कीजिए। देखो फिर 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषता को उल्लेख करो। भारत की उन नीतियों और ढांचे का वर्णन कीजिए। यानी फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज द इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। डिस्कस द कॉज ऑफ डिजास्टर। मेंशन द फीचर्स ऑफ 2 सच मेजर फ्लड्स इन लास्ट 2 decades in India. Describe the policies and the framework in India that aim at tackling the such. गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता देंगे, ईजी। देखो इसको मॉडरेट मान लेते हैं, ईजी तो नहीं मानेंगे क्योंकि अगर किसी को नहीं पता है कि मेजर फ्लड कौन कौन सी थी। बाकी ये PYQ है, फ्लड्स के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो PYQs की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। PYQs को अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। कि इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान फ्रॉड विद कंटिन्यूअस इश्यूज। एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द बॉर्डर। ऑल्सो गिव आउट द डेवलपिंग बीइंग
development being undertaken in these areas under the border area development program and border infrastructure and management schemes। देखो सीधा सीधा स्कीम पता है, अच्छी बात है, PYQ वैसे ही कि पहले भी पूछ चुका है कि भारत चीन की जो बॉर्डर एरियाज वहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, PYQ से हम इसको मान लेंगे, कोई इशू नहीं है वैसे। लेकिन यहाँ पर आपको अगर ये दो स्कीम के बारे में नहीं पता है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्कीम क्या है, क्योंकि देखो जो बॉर्डर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आप इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ रहे हैं तो इन दोनों स्कीम बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है, तो आपके कंटेंट में दिक्कत है। बाकी अगर इन दोनों स्कीम के बारे में पता है तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाता, आप अच्छे से मार्क्स यहाँ पर फेच कर सकते थे, कोई इशू यहाँ पर नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है कि सोशल मीडिया एवं को गोपित, हिंदी देखिए, इनक्रिप्टिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा में, यानी कि सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। ये चैलेंजेस, व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल टू एड्रेस द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया, आल्सो सजेस्ट एनी अदर रेमेडीज टू एड्रेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोशल मीडिया वाले चैप्टर हम जब इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं उसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन कैसे वर्क करता है, उसके क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर गंभीर सुरक्षा है, वो यहाँ पर हमारा हो जाता। इसको मॉडरेट मानेंगे। तो हर कोई नहीं पढ़ पाता है, हर कोई जरूर नहीं कि सोशल मीडिया जब पढ़ रहा है तो इसमें इंस्क्रिप्शन उसने ऐड किया, बल्कि जो आपका सोशल अवेयरनेस की बात है कि आपने कितना, जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन उसके अंदर होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है वो अगर आपको पता है यहाँ पर तो भी आपको कर देते। गवर्नमेंट की अगर इनिशिएटिव नहीं पता है तो यहाँ पर दिक्कत है, तो मॉडरेट क्वेश्चन उसको मान लेते हैं। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें, ओवरऑल जो पेपर है वो हम मानेंगे ईजी टू मॉडरेट। देखो GS3 का पेपर, GS3 का जो पेपर होता है वो हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और आपके पास यहाँ पर प्रेडिक्शन यहाँ पर करना इजी हो जाता है कि यानी कि PYQ से यहाँ पर आपके क्वेश्चन रिपीट करेंगे। दूसरी चीज़ आपके यहाँ पर क्या होगा कि कर सकते हैं कि किस टाइप के पेपर आने वाला है और कैसे हमें यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है, तो इस वीडियो में बता रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा अगर डिटेल वीडियोस जो भी मेंस के पेपर आए हैं उनके ऊपर जो सोर्स मैपिंग करेंगे, अच्छे से बताएंगे इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल और आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए था, हम इसी पे बातचीत करेंगे, सोर्स मैपिंग करेंगे अच्छे से। तो अभी के इतना रखते हैं, गुड बाय, थैंक यू।